हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे संशोधन से लंघनीय पुरुष और शेष उपायों से लंघनीय पुरुष। मतलब हमने जो 10 प्रकार के लंघन पढ़े थे, जैसे कि 4 प्रकार की संशुद्धि, जैसे कि वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, और चौथा था निरुवस्ती। और फिर पढ़ा था धूप यानी कि आतप सेवन, वायु का सेवन, और पिपाशा, उपवास, और पढ़ा था व्यायाम। तो ये हमने पढ़े थे, इसको हम देख लेते हैं एक बार। हमने 10 प्रकार के पढ़े थे, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरुवस्ती। ये तो संशोधन से थे, संशोधन या 4 प्रकार के संशोधन से। और पिपाशा, वायु का सेवन, धूप का सेवन, पाचन औषधि का सेवन, उपवास, व्यायाम, ये 6 अलग अन्य उपाय थे। तो इन चारों से लंघनीय पुरुष किसमें करना है, मतलब वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरुवस्ती, किन में संशोधन करना है, और शेष उपाय जो बचे हुए उपाय हैं उनका किसमें संशोधन करना है, ये वही टॉपिक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसका है, ये है चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 22, जो है लंघन ब्रहणीयम अध्याय, और योजना चतुष्क का सेकंड अध्याय। योजना चतुष्क का फर्स्ट अध्याय कौन सा था, अध्याय नंबर 21, अष्टोन्नतीय अध्याय। अब हम पढ़ते हैं संशोधन से लंघनीय पुरुष, यानी कि वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरोवस्ती से जिनके शरीर में हमें लघुता उत्पन्न करनी है, इससे किससे, वमन विरेचन से, शिरोविरेचन से और निरुवस्ती से का प्रयोग करके मनुष्य के शरीर में हम लघुता उत्पन्न कर सकते हैं, कि लाघव उत्पन्न कर सकते हैं, लघुता उत्पन्न कर सकते हैं, लाइटनेस उत्पन्न कर सकते हैं, किन पुरुषों में, किन व्यक्तियों में कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। प्रभूत श्लेष्म पित्ता अश्रुमला संसृष्ट मारुता वृक्ष शरीरा बलिनो लंघनिया विशुद्धि भी। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 22 चैप्टर का 19 श्लोक। तो 22 चैप्टर कौन सा है, लंघन ब्रहणीयम अध्याय। तो प्रभूत श्लेष्म पित्त अश्रमला, प्रभूत मतलब बहुत बड़ा हुआ, श्लेष्म मतलब कफ, पित्त मतलब पित्त दोष, अश्र मतलब रक्त दोष, और मल यानी कि पुरीष। तो जो बहुत मात्रा में जिनके बड़े हुए हैं, क्या बड़े हुए हैं, जिस मनुष्य के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़े हुए हैं, और संश्लिष्ट मारुता, और उनमें श्लेष्म, पित्त, रक्त और मल में वायु का अनुबंध है, वायु बढ़ी हुई है उनमें। जैसे कि श्लेष्म में कफ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ में अगर वायु बढ़ी होगी तो उसमें फेन होगा, तो वो वायु का लक्षण है। पित्त में वायु बढ़ी होगी तो अग्नि बहुत ज्यादा संदूषण होगी, रक्त में वायु बढ़ी होगी उसमें भी फेन होगा, मल में बढ़ी होगी उसमें भी फेन होगा। तो ये एक मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर वायु बढ़ी होगी तो उसमें फेन होगा, उसमें झाग होंगे। तो लेकिन इसके जो आगे आने वाली वीडियो में हम इसके श्लेष्म, पित्त, रक्त, मल अगर ये वायु से संश्लिष्ट होते हैं तो उनके क्या लक्षण होते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना जान लेना है कि श्लेष्म, पित्त, रक्त, मल में अगर वायु संश्लिष्ट हो तो हमें वमन, विरेचन और निरुवस्ती और शिरोविरेचन से लंघन करवाना है शरीर में, जो बलवान व्यक्ति है उसमें। वृक्ष शरीरा, जिसका शरीर बहुत बलवान हो, लंघनीय विशुद्धि, उसका लंघन कैसे करना है, विशुद्धि से, यानी कि शोधन से करना है, यानी कि वमन, विरेचन, निरुवस्ती और शिरोविरेचन से हमें संशोधन करना है। तो हिंदी पढ़ लेते हैं। जिस पुरुष के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो, तथा जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल वायु से युक्त हो, जिनका शरीर बड़ा हो और बलवान हो, उसे संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। तो संशोधन यानी कि वमन, विरेचन, निरुवस्ती और शिरोविरेचन किन पुरुषों में करना है हमें, इसके द्वारा किसमें लंघन कराना है, जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक मात्रा में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट, जिनके बॉडी में कफ का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, या पित्त का बढ़ा हुआ हो, या रक्त का बढ़ा हो, या मल का बढ़ा हुआ, इनका बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ा हुआ हो, और जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल वायु से युक्त हो, और कफ, पित्त, रक्त और मल में वायु भी युक्त हो तो भी हम करा सकते हैं। और कफ, पित्त, रक्त, मल अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो भी करा सकते हैं। किससे, वमन, विरेचन, निरुवस्ती और शिरोविरेचन से हम लंघन करा सकते हैं। जिनका शरीर बहुत बड़ा है उन्हें करा सकते हैं, जो बलवान है उन्हें करा सकते हैं, तो उन लोगों को हम लंघन संशोधन के द्वारा करा सकते हैं। अब बचे जो 6 लंघन बचे, 6 लंघन कौन कौन से बचे, पिपाशा, वायु का सेवन, धूप का सेवन, पाचन औषधि का सेवन, उपवास, व्यायाम, ये किस में करा सकते हैं। तो शेष उपायों से लंघनीय पुरुष, जो शेष उपाय बचे हुए हैं उनमें उनको किन पुरुषों में प्रयोग करना है लंघन के लिए। तो श्लोक देखते हैं। रोगान जनियेन मध्यम बलान व्यायाम आतप मारुते बलिनाम किम पुनर्येषा रोगानाम अबरम बलम। तो रोगा जनिन मध्य बला, जिन
मनुष्य के जो रोग है उसका बल मध्य है। मध्य है मतलब मीडियम बल है, मीडियम बल है। यानी कि जैसे कि अगर कोई रोग हुआ है, जैसे कि फ़ीवर हुआ है, फ़ीवर के उपद्रव आ गए, फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो उसका बल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है फ़ीवर का। अगर फ़ीवर नॉर्मल है, एक ना ज़्यादा कम आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, तो वो मध्यम बल होता है। और फ़ीवर बहुत मॉडरेट है, तो वो अवर बल होता है। अवर मतलब हीन बल होता है। तो मध्य बल का है तो हमें व्यायाम, आतप और मारुत। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, आतप मतलब धूप और मारुत मतलब वायु। तो वायु का सेवन कराकर, धूप का सेवन कराकर और व्यायाम कराकर हमें लंघन कराना है, अगर रोगी का रोग का बल मध्य है तो। बलिनाम किम पुनर्येसा रोगरम अवरम बलम। और अगर रोगी बलवान है और उसके रोग का बल जो है वो हीन है, रोग मतलब बहुत ही मिनिमल से सिम्टम्स हैं, बिल्कुल भी कोई मीडियम लेवल का भी रोग नहीं है, मतलब उसका मध्य बल भी नहीं, बहुत ही हीन बल है, मॉडरेट सा फीवर है, बहुत हल्का फुल्का कोई भी रोग हो सकता है, तो उसमें हमें किससे संशोधन कराना है, सॉरी किससे लंघन कराना है, हमें उसमें व्यायाम से लंघन करा। व्यायाम आदि, व्यायाम आतप मारुते पुनर्यशा, पुनः दोबारा अगर रोग अगर बल है तो भी हमें व्यायाम आतप मारुत आदि से संशोधन कराना है। ठीक है, अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्य बल वाला हो जाए तो व्यायाम, तीव्र धूप और तीव्र वायु का सेवन काय कराना है, जीतना चाहिए। यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प बल वाला रोग हो जाए तो व्यायाम आदि लंघन के द्वारा सुखपूर्वक जैसे जीतना चाहिए। तो चाहे मध्यम बल हो या अबर बल हो, तो हमें व्यायाम, आतप और मारुत आदि के द्वारा ही लंघन कराकर उस रोग को जीतना चाहिए। ठीक है, तो हमने संशोधन से लंघनीय पुरुष देखे, तो किस किस में संशोधन करना है, संशोधन से लंघन किस में करना है, जो कि जिनमें कफ पित्त रक्त बहुत कफ पित्त रक्त और मल बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ हो, और कफ पित्त और रक्त में वायु संश्लिष्ट हो, जिसका शरीर बड़ा हो, और जो बलवान हो उन्हें हमें संशोधन कराना है, उन्हें हमें लंघन कराना है संशोधन के द्वारा, यानी कि वमन विरेचन, निरुवस्ती और शिरोविरेचन के द्वारा संशोधन कराना है। और जिसमें रोग का बल मध्य बल है और अवर बल है, उनमें व्यायाम, आतप, मारुत के द्वारा लंघन कराना है। ठीक है, तो ये था संशोधन से लंघनीय पुरुष और शेष उपाय से लंघनीय पुरुष। इससे आगे वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।